ये उम्मीदवार जो आए नया वाले, इनको तो कुछ बोलने भी नहीं आता, आपके सामने तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ, एगो कोई गलमैया हाथ पकड़ के ले जा रहा है, कुछ जकर करके ले जा रहे हैं। ये सर तो लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं भाजपा भाई को। हिंदुत्व के नाम पर अब जमाना गया। कब तक छिपे रहोगे पत्ते की आड़ में? हाँ। एक दिन तुम भी आओगे बाजार में। अगर किसी का बपौती है क्या जी? अरे किसी का 40 साल से सर जीते अरे छोड़ो नहीं यार, 40 साल, लखीपुर से 40 साल 40 साल। हमारे फादर 30 साल से मिले थे फतुआ से। हाँ। पुनीत राय जी का कौन नहीं जानता है ना, वो हारे के नहीं बीच में। एक है पीके, हाँ। 2 से 43 सीट पर चुनाव लड़ा। क्या हर्ष हुआ? सभी की जमानत जब्त हो गए। और आप पीके का बताइए कि चुनाव के बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं? कहाँ गायब हो जाते हैं? में फिर 1,000 रुपया। हाँ, मुँह दिखाई में 1,000 जैसा लग रहा है दूल्हा है। बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई है। तेज होना भी चाहिए क्योंकि यह हॉट सीट बन गया है। पूरे भारत में जितने जो राज्य हैं सभी की नजर जो है इस पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि जनसुराज से जो है प्रशांत किशोर, वही भाजपा से जो है नीरज कुमार सिन्हा, जो कि अब रिप्लेस कर दिया गया। अभिषेक कुमार सिन्हा पहले लड़ रहे थे, अभिषेक कुमार उर्फ बंटी जो है पहले लड़ रहे थे, अब उनको रिप्लेस करके जो है नीरज कुमार सिन्हा को जो लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद आरजेडी से जो है रेखा गुप्ता लड़ रही है। अभी हम राजद कक्ष में मौजूद हैं। हमारे साथ SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी हैं। सर, लगातार जो है आप लोग भी जो है तैयारी कर ही रहे हैं, उधर चेंज कर रहे हैं, भाजपा वाले भी चेंज कर दिए उम्मीदवार को और नॉमिनेशन भी सबका हो गया। नॉमिनेशन सब लोग जो है सफलपूर्वक रहा। कई लोगों का जो है, आप लोग का भी नॉमिनेशन सफलपूर्वक रहा, उधर भी नॉमिनेशन सफलपूर्वक रहा। कैसे देखते हैं इस चुनाव को इस बार? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में ये सीट नितिन नवीन जी का था और वो क्योंकि खाली इसलिए हुआ कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं भाजपा का। लेकिन भाजपा डर गई है राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन से, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाजपा का एक उम्मीदवार नामांकन करने के बाद उन्होंने वापस ले लिया नामांकन। क्या परिस्थिति आई भाई? तो भाजपा को लग रहा था कि कहीं ये सीट हम नहीं निकाल पाएंगे। भाजपा को लग रहा था। हाँ, तभी तो बदले। और भाजपा इसलिए उम्मीदवार बदला गया क्योंकि जो पूर्व में जो यहाँ उम्मीदवार थे भाजपा का, वो नितिन नवीन जी का खास थे। और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में और बिहार के नेतृत्व में आपसी मतभेद चल रहे हैं। क्योंकि ये पहला लगता है कि ये चुनाव है, पहला उम्मीदवार है कि चेंज कर देना। और ये उम्मीदवार जो आए नया वाले, इनको तो कुछ बोलने भी नहीं आता, आपके सामने तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो फिर बांकीपुर उपचुनाव का जो समस्या होगा फिर वो कैसे रखेंगे सदन में? सदन से लेकर सड़क तक उनकी तो चुप्पी रहेगी। दूसरी बात है कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं और भाजपा के बांकीपुर के जो हमारे मतदाता हैं वो भाली बाती जान गए, खासकर युवा वर्ग के लोग जो सफर कर रहे हैं मोदी सरकार में और एनडीए की सरकार में। देश के चौकीदार ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बिहार बांकीपुर के युवा इस बार सबक सिखलाएंगे कि हमारी नौकरी कहाँ गई। आप महिलाएं सिखाएंगी सबक भाजपा के उम्मीदवार को कि जिस तरह गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जिस तरह महिलाओं पर छात्राओं पर बलात्कार हो रहे हैं सम्राट चौधरी जी के शासन काल में, जिस तरह पासवानों को और दलितों के घरों को बुलडोजर से ढहा जा रहा है, दुकानदार जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, ठेला चलाने वाले, खमचा चलाने वाले, हाँ, वो उनका दुकान उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। तब बिहार बांकीपुर के लोग, विधानसभा में खूब एक्शन लिया गया, बुलडोजर एक्शन। हाँ, तो बांकीपुर के जो मतदाता हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वो दलित वर्ग के हो,
जिनका घर उजाड़ा गया, जिनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई इनके सरकार में, मुरेठे वाले की सरकार में, तो कहीं ना कहीं तो भाई अब जो छात्र हमारा है उसका क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, तो उनकी तो भविष्य जा रही है। ये सर तो लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं भाजपा भाई को। हिंदुत्व के नाम पर अब जमाना गया। भाई अब लोग युवा लोग बुझ गए कि ये क्या हुआ यहाँ यूपी में। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं। यूपी में राम मंदिर बन गया भाई, राम मंदिर बन गया यूपी में। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, योगी जी सरकार वहाँ सत्ता में मुखिया है वहाँ। और श्री राम जिसके जय श्री राम के मंदिर से, भगवान राम के मंदिर से 200 करोड़ चोरी हो जाता है, तभी सनातन और जब रामे भगवान सुरक्षित नहीं है, तब भाजपा के लोगों से पूछिए जो अंधभक्त लोग हैं कि तुम्हारा रामे मंदिर से चोरी हो गया, जहां सीआरपी और बीएसएफ के सुरक्षा रहते हैं, जब वहां से चोरी हो जाए तब फिर राम भक्त लोग कैसे सुरक्षित है। इसलिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल की भी उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, एक है पीके। पीके जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने पिछले आम चुनाव में 2 से 43 सीट पर चुनाव लड़ा। क्या हर्ष हुआ, सभी की जमानत जब्त हो गए। लेकिन खासकर जो शेड्यूल कास्ट का लोग है, खासकर जो युवा वर्ग का है, खासकर जो हमारा छात्राएं हैं, वो पूछेंगे भाजपा से कि तुम बताओ अभी तक हमारी नौकरी क्या हुआ। तुम बताओ कि जिस तरह पटना के हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में पीजी जहां छात्राएं रहती है, उसके साथ खुलेआम हो रहे हैं। जो आवाज उठा रहा दिग्गा या जंक्शन पे सेक्स रैकेट पर, उस लड़का का अपहरण हो जाता है और मार दिया जाता है। तो लोग, बिहार के लोग, खासकर बांकीपुर के लोग देख रहे हैं कि ये सरकार जो है, ये सक्सेस सरकार सत्ता नहीं चल रही है। लोग कि भाजपा प्रशांत किशोर में टक्कर, राजद का कोई नामो निशानी, लोग तो ऐसा बात कर रहे हैं। भाई आप बताओ ना कि 234 सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ा, प्रशांत किशोर जी 242 पर लड़े, 42 पर लड़े। हाँ, तो उसका क्या हर्ष हुआ, एक भी सीट आया। और आप पीके का बताइए कि चुनाव के बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। दिखाई में फिर 1000 रुपया। हाँ, मुंह दिखाई में 1000, जैसा लग रहा है दूल्हा है। ये भी कहा जा रहा है सर कि डर के जो है वो अपना भाजपा वाला कैंडिडेट जो अभिषेक कुमार उर्फ बंटी जो थे, उनको वापस ले लिया गया है प्रशांत किशोर। भाई वापस क्यों लिया गया? प्रशांत किशोर से नहीं, प्रशांत किशोर के डर से नहीं लिया गया। वो जो पिछले बार जो उम्मीदवार था, वो नितिन नवीन का खास था, है ना, इसीलिए ले लिया गया। हाँ, वो क्योंकि यहाँ सम्राट चौधरी जी को गुड फेथ में नहीं लिया गया, अमित शाह जी को गुड फेथ में नहीं लिया गया। हाँ, तो यहाँ तो लंगड़ी मारने वाला लोग बहुत है ना, इसलिए भाजपा में अंदरूनी ठीक टूट चल रही है। सभी में केंद्रीय नेतृत्व में, बिहार नेतृत्व में अच्छा से पट नहीं रहा, उसका फायदा हमें। हाँ सर, सम्राट चौधरी को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? अब भाई अब बताइए ना, सम्राट भाई ठीक है, हम लोग के ये हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी तो क्या हुआ भाई, इनके रीजन में मर्डर हो ही रहे हैं कि नहीं? भाजपा वाले देखना पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सम्राट चौधरी जी को? अब तो भाजपा के लोग तो नहीं है देखना पसंद करो तो पता है, लेकिन भाजपा वाले देखना, भाजपा के लोग से पूछ लीजिए ना, यदि यही ठीक रहता है, तालमेल नहीं भाई, यही ठीक रहता है, तब उम्मीदवार बदल जाता, उम्मीदवार बदल जाता। इसलिए आज जो नया उम्मीदवार है, कख गंगा भी आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग के जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप लोग का सवाल का जवाब दे रहे हैं, भाग रहे हैं सवाल से, भाग रहे हैं। हाँ, एगो कोई गलमैया हाथ पकड़ के ले जा रहा है, कुछ जकर करके ले जा रहे हैं। ठीक है, ये कार्यकर्ता है, मुझे खुशी है कि कार्यकर्ता 2006 से जो जुड़े हुए हैं। हाँ, टिकट दिया गया, मुझे खुशी है। आरजेडी की जीत होगी। हमारा उम्मीदवार यहाँ रेखा गुप्ता है ना, रेखा गुप्ता है। बाकी टक्कर किसमें रहेगा सर? प्रशांत किशोर भाजपा की किशोर जी भी टीम है भाजपा का, इसलिए उनसे नहीं, हमारी जो उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनता दल का, वो रेखा गुप्ता जी हैं। और पिछले चुनाव में भी उन्होंने 46,000 के करीब मत लाया,
विश्वास जीता जनता का। इस बार निश्चित तौर पर भाजपा से हमारा कोई टक्कर नहीं है। टक्कर हमसे है भाजपा का, आपसे भाजपा का? हमसे है टक्कर, भाजपा से आपका नहीं है। हम लोग तो मुद्दा उठाएंगे भाई। हाँ। अभी मुद्दा गिनाए ना। हाँ। आप कितने मुद्दा गिनवा लीजिए। एक बार अमित शाह आ गए, कह दिए कि हिंदुत्व के नाम पे वोट करना है, सब लोग वोट वहीं जाएगा। अमित शाह जी से पूछिए ना भाई। हाँ। जो अंबेडकर साहब को अपमान किया राज्यसभा में। हाँ। अंबेडकर 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 जो जिस तरह उन्होंने टिप्पणी किया, ये हम लोग के लिए गिलानी होगा। मैं खासकर बांकीपुर के मतदाताओं से, जो खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, खासकर जो हमारा युवा वर्ग है, पूछो अमित शाह जी से, पूछो आप यहाँ के मुख्यमंत्री से कि अभी तक वह आम चुनाव हुए कितना दिन हो गए। जो देश के चौकीदार जो घोषणा किए थे कि हर घर में नौकरी देंगे, तो पूछो युवा लोग पूछे। सर ये भी कहा जाता है कि भाजपा जो है, भाजपा का गढ़ है, जो शहरी क्षेत्र होता है भाजपा का गढ़ होता है, वहां से भाजपा ही निकलती है। क्या हारता नहीं है क्या? नहीं हारता नहीं है क्या? है? अरे हारता नहीं है क्या? गढ़ किसी का बपौती है क्या जी? अरे किसी का 40 साल से सर जीते हैं। अरे छोड़ो नहीं यार, 40 साल बांकीपुर से 40 साल। हमारे फादर 30 साल से मिले थे फतुआ से। पुनीत राय जी का कौन नहीं जानता है ना, वो हारे के नहीं बीच में। हाँ, तो इसलिए वो भी हम लोग कहते थे कि मेरा घर है, यानी घर उखड़ जाता है ना। घर उखड़ जाता था। यहाँ भाजपा के लोग अब उम्मीदवार क्यों बदला भाई? अरे उम्मीदवार क्यों यही घर था आप ही के द्वारा। बीजेपी के लोग कहता था ना कि हम कुत्ता बिलाई को दे देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। हाँ, तो अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता और बिलार कह रहे हैं। इसलिए भाजपा के लोग इस बार संभल जाए कि युवा वर्ग पूछेगा नौकरी कहाँ गया, महिलाएं पूछेगी 1200 का सिलेंडर कहाँ गया, जिनकी गाड़ी खराब हो रही है पेट्रोल डालने से, वो भी आज गुस्सा में है। इसलिए अभी चुनाव है, आम चुनाव में अपील करूंगा बांकीपुर के मतदाताओं से कि आप ऐसा उम्मीदवार को जिताओ जो कि आपकी आवाज सड़क से लेके सदन तक आपका आवाज उठाए। अब ऐसा नहीं मुंह जिसको कुछ बोलने ही नहीं आ रहा है, वो क्या आपकी आवाज को सदन में उठाएगा? हाँ, अब बताइए बांसघाट जो अंतिम संस्कार होता था गरीब अमीर सबका, वहां पे रेट फिक्स कर वहां पे भी रेट फिक्स हुआ 3500 का। क्या बांकीपुर के लोग वहां नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वहां तो कहाँ जाएंगे सर अंतिम संस्कार करने? अंतिम संस्कार तो ही ना करेंगे। जरा यही सवाल आप लोग पूछिए भाजपा के लोगों से। कई सवाल हैं। लेकिन वोट हिंदुत्व के नाम पे होगा। अरे हिंदुत्व के नाम पर इस बार वोट नहीं होगा। इस बार युवा सबक सीख लिया, जाग गया लोग। बांकीपुर की जनता जाग गई है। पूछिए ना भाई, पूछिए ना। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर होगा। आप जमाना गया, किसी को अंधकार में कितना दिन रखिएगा? 1 बार 2 बार 3 बार, है ना? अब वो बार बार नहीं है। कब तक छिपे रहोगे पत्ते की आड़ में? एक दिन तुम भी आओगे बाजार में। सब लोग जान गया है कि हिंदुत्व के नाम पर भगवान जी को, राम जी को नचवा देता है। सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर 200 करोड़ रुपया चोरी हो गया। अभी तक उसका क्या हुआ भाई? यानी इस बार हिंदू लोग सवाल करेंगे इस बार, अगर वोट मांगने जाएंगे भाजपा वाले। हिंदू ही सवाल नहीं करेंगे, युवा सवाल करेंगे, है ना? ये लोग के चंगुल में अब लोग आएगा। धन्यवाद सर, शुक्रिया। चलिए, तो बांकीपुर की जनता को लेकर के बातचीत हो रही थी। सर का कहना है कि इस बार जो है रेखा गुप्ता एकदम प्रचंड बहुमत के साथ जो है यहाँ पर जीत करके जो है आ रही है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया बांकीपुर को लेकर के? कौन जीतेगा, कौन किनके सर पर होगा ताज, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द ट्विस्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।